गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी आज के सत्संग की बात करें तो बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए नाभा पटियाला से मोनिका बंसल आंटी जी ने। हाँ जी, नाभा पटियाला से मोनिका बंसल आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी नारंग अंकल। संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। गुरु जी की लीला को कोई नहीं जान सकता। गुरु जी हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। उसमें हमारा ही भला छुपा होता है, इस जो कि हमें बाद में पता चलता है। हम गुरु जी की लीला को नहीं समझ सकते। संगत जी गुरु जी ने मेरा हाथ उस समय पकड़ा जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और बिल्कुल लाचार हो गई थी। संगत जी 2020 मार्च में महाशिवरात्रि से एक दिन पहले मैं एक सत्संग में गई थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, वहाँ सत्संग जब शुरू हुआ तभी मेरी आँखों से आंसू आने शुरू हो गए। संगत जी आँखों में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चुप हो जाऊं, मेरे आंसू बंद हो जाएं, लेकिन ये आंसू रुके ही नहीं। मैंने सोचा कि सब देखकर क्या कहेंगे संगत जी, लेकिन मैं लगातार मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। संगत जी उस दिन गुरुपा ने मेरे पे इतनी कृपा करी कि गुरुपा मेरे साथ अपने स्वरूप के रूप में मेरे साथ मेरे घर आए। मुझे पहली बार गुरुपा का स्वरूप मिला। गुरुपा संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई कि मानो मेरे साथ कोई बहुत बड़ा ही मैजिक हो गया है। मुझे पहले जो स्वरूप मिला था उसमें गुरुपा का सर की ऊपर से थोड़ा कटा हुआ था, लेकिन जब मैं उस स्वरूप को मैंने स्वीकार करके मैंने एक साइड पे रखकर जब मैं लंगर प्रसाद की सेवा में लग गई और लंगर प्रसाद करने लगी, उसके बाद जब मैं घर आने लगी तो मैं स्वरूप भूल गई। संगत जी जब मैं घर आने के लिए निकली तो मुझे गली के मोड़ पर पता लगा कि मैं स्वरूप भूल आई हूँ। फिर मैं दोबारा वापस गई और मैंने वो एक अंकल को कहा कि मेरा स्वरूप में अंदर भूल आई, तो उन अंकल ने मुझे स्वरूप ला कर दिया। संगत जी आप मानोगे नहीं, वो स्वरूप गुरुपा का वाइट चोले में इतना सुंदर स्वरूप था कि मैं उसे देखकर दंग रह गई। वो एक चमत्कार था। मुझे नहीं पता था गुरुपा मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार करेंगे। संगत जी पहले तो मुझे लगा कि मैं ये स्वरूप अंदर जाकर चेंज कर लाऊं, लेकिन फिर
पता नहीं गुरुपा ने मेरे दिमाग में क्या डाला कि मैं उस स्वरूप को अपने साथ अपने घर ले आई। संगत जी, घर लाकर मैं स्वरूप सबको दिखाया। मैं बहुत खुश हुई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और सबको प्रसाद दिया। संगत जी, मैंने गुरुपा को बहुत 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 शुक्राना किया। संगत जी, संगत जी, मुझे नहीं पता था गुरुपा का स्वरूप कहाँ पर रखना है, लेकिन मेरा मन था कि गुरुपा का स्वरूप मैं अपने मंदिर में लगाऊं, ताकि मैं उनको रोज़ अपने मंदिर में उनकी पूजा कर सकूं, उन्हें देख सकूं, उनको निहार सकूं। संगत जी, पर मेरे घर में कोई भी गुरुपा को नहीं मानता था। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि क्या मैं गुरुपा का स्वरूप मंदिर में रख सकती हूँ, तो उन्होंने हाँ कर दी, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुपा का स्वरूप फ्रेम करवा कर मंदिर में लगा दिया। संगत जी, आप मानोगे नहीं, गुरुपा का स्वरूप जिस जगह पर लगाया उस जगह पर गुरुपा ने पहले ही एक लाल निशान बना दिया था। वो लाल निशान, मैं रोज़ सोचती थी ये लाल निशान कहाँ से आया, कोई किसी बच्चे ने कलर लगा दिया होगा, लेकिन वो मेरे गुरुपा का एक चमत्कार था। वो लाल निशान, जब मैंने गुरुपा का स्वरूप लगाया तो वो लाल निशान वहाँ से गायब हो गया। तब जाकर मुझे गुरुपा की लीला का पता लगा। संगत जी, स्वरूप लगाने से एक रात पहले मैंने गुरुपा से स्वप्न में नींद में पूछा, गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मैं आपका स्वरूप मंदिर में किस जगह पर लगाऊं? तो गुरुपा ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और उस जगह पर मंदिर में गुरुपा स्वयं उस जगह पर प्रकट हुए और वहाँ बैठे मुझे दिखाया कि तुम इस जगह पर मेरा स्वरूप लगाओ और यहाँ आसन रखो, मैं यहाँ पर विराजमान होऊंगा। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन गुरुपा ने मेरी झोली में इतने सारे स्वरूप डाले, लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा कि गुरुपा मुझे स्वरूप दे कर गए हैं। मैं उन स्वरूपों को अगले दिन सपने से, जब मैं सुबह नींद से जागी, तो मैं वो स्वरूप सुबह ढूंढ रही थी। बिस्तर पे भी ढूंढे और मंदिर में भी जाकर ढूंढे, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। संगत जी, जब मेरे घर धीरे धीरे गुरुपा के स्वरूप आते रहे और मैं मंदिर में लगाती रही, तब कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि गुरुपा मुझे ये स्वरूप बता रहे थे कि ये इतने स्वरूप तेरे पास आएंगे और तू ऐसे मंदिर में इन स्वरूपों को विराजमान करेगी। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर दी। उन्होंने मेरी ज़िंदगी से जैसे दुख ख़त्म कर दिए। संगत जी, मेरे पे गुरुपा ने इतनी कृपा करी, जिसका मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। संगत जी, इन पे बस विश्वास करो, इनको मानो, इनसे कुछ भी मत मांगो, बस इन्हें मानो। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।